हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीवीटी क्या होता है। सीवीटी में कैसे एडमिशन लेते हैं। सीवीटी से कैरियर क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, फी कितना लगता है। तो सारे के बाद हम लोग बढ़ेंगे कि लास्ट डेट क्या होने वाला है इस फॉर्म के लिए, और तुमको कैरियर ग्रोथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम तुमको यही सारे के सारे चीज बताने वाले हैं। तो आओ इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, तुमको पहले नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीवीटी होता क्या है। तो सीवीटी पहले हम लोग देखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ और तुमको मैं फुल दिखाता हूँ कि सीवीटी क्या होता है। तो सबसे पहले सीवीटी का, तुम अगर हिंदी मीडियम का बच्चे हो तो मुझे लगता है कि तुमको करना चाहिए। खास करके तुम अगर मेरे बिहार से हो तो तुमको फिलहाल तुमको मैं रिकमेंडेड करूंगा कि ये तुम करो। ये तुम अगर मगध सुनो, अगर होगा तो तुम जानता होगा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी जानता होगा, बहुत सारे मगध यूनिवर्सिटी होगा तुम जानता होगा। अगर तुम छपरा से, अगर सिवान से उधर बिलोंग करते होगे तो एक और यूनिवर्सिटी होता है जेपी यूनिवर्सिटी, ये तुम जानता होगा। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है तुमको। और तुमको एक कुछ जो तुमको बीएससी करने में 5 साल 6 साल 7 साल लगा देती है, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारा बाल पक जाएगा, फिर तुम्हारे करियर ग्रोथ में ना ये क्या होता है कि बाधाएं आ सकती है। तो तुमको ये सब छोड़ करके सीयूईटी को तुमको अप्रोच करना चाहिए। तुमको करियर ग्रोथ चाहिए और तुमको लगता है कि तुमको, अगर तुमको पैसा कमाना है कम में गमाना है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट वीडियो रहेगा, तुमको देखना चाहिए। करियर के लिए ही तुम्हारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। बिहार बोर्ड का बच्चों को पता ही नहीं रहता कि सीवीटी क्या है, क्या करना है नहीं करना है, लाइफ में क्या है नहीं है, उसको नहीं पता रहता है। तो इसी पे हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सीवीटी क्या होता है। तो सीवीटी का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम, एक राष्ट्रीय परीक्षा जो लेता है, उसको जो परीक्षा लेने वाला विभाग होता है वैसे एनटीए लेता है। कैसे अगर बिहार बोर्ड में बिहार लेता है, और हम लोग बिहार में एक चीज और लेता है, बीपीएससी लेता है, वैसा ही एक भी जो परीक्षा कैंडिडेट करने वाला संस्था है वो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो जो कैंडिडेट करता है। सीयूटी में हम लोग साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं कि साइंस स्टूडेंट के लिए क्या क्या करना है। बेसिकली साइंस में दो चीजें आता है, एक कोई बच्चा लेता है पीसीएम लेता है, और एक यहाँ पीसीएम बी लेता है। यहाँ पे तो हम लोग पीसीएम वाले में बात करते हैं, इसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है। तो ये जो सीयूटी तुम अगर लेना है तो तुमको मिनिमम 5 सब्जेक्ट तुमको चूज करना पड़ेगा, कम से कम 5 सब्जेक्ट तुमको लेना ही चाहिए। और 5 सब्जेक्ट इसमें होता है तुमको। और एक चीज और बात करेंगे कि कहाँ से आता है नहीं आता है, सिलेबस क्या होने वाली है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो कौन कौन सा सिलेबस पूछेगा, करियर ग्रोथ तुम्हारा क्या होगा, क्या क्या तुमको अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकता है। तुम इस वीडियो को अंत से, शुरू से अंत तक लिए देखो, तुम्हारे ही लिए वीडियो बनाया जा रहा है करियर ग्रोथ के लिए। और प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड के पास शेयर करो। तो पीसीएम जो होता है ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो मैथ हो गया। छात्र इसमें क्या होगा, भौतिक विज्ञान ले सकते हैं, रासायनिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और जनरल टेस्ट, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज बोलते हैं। तो 5 सब्जेक्ट तुमको लेना पड़ेगा। अब सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस कहाँ था, तो जो सिलेबस रहेगा वो तुम्हारे 12 से ही रहेगा। सिलेबस जो रहेगा वो कहाँ से रहेगा, तुम्हारे 12 से ही रहने वाले हैं। और 12 तो बिहार बोर्ड में बहुत सारे चैप्टर है, उसमें उतना चैप्टर नहीं है, इसमें चैप्टर भी कम है। चैप्टर की हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि तुम्हारे आते हैं अब पीसीएबी में। अगर तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो इसमें तुम फिजिक्स ले सकते हो, तुम अगर इसमें भौतिक ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायो तो ले सकते हो, तुम्हारे तो होता ही है। और इंग्लिश लेना है और फिर वही जनरल टेस्ट लेना है। तो ये 12th के ही लेवल पे तुमको इंग्लिश पूछता है, और जनरल भी पूछता है, जैसे कि राजधानी कहाँ होता है, कैपिटल क्या है, यही सब पूछता है। तो सारे सर लेना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जैसे कि मैंने तुमको बताया कि 12th ही होगा। 12th का होगा, 12th का एनसीईआरटी ही रहेगा। तो यहाँ देखो 12th का ही एनसीईआरटी रहेगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और यही तुमको चैप्टर आने वाली, जो चैप्टर 12th का है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सारे के सारे, कि 12th का कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम रखो और तुम पढ़ाई करो। ये आसान भी है, ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अगर एक बार भी हो जाता है तो तुम्हारे करियर ग्रोथ में हो जाएगा। पैसा देखो, पैसा जिंदगी में ना आते रहेगा जाते रहेगा। बिहार के तुम अगर बच्चे हो तो बच्चा क्या करता है कि 12th के बाद वो कमाने स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद 2000 5000 4000 कमाता है, और उसको लगता है कि यही मेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं है बाबू, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके तुम अगर लड़के हो तो पैसा तो तुमको चाहिए ही चाहिए, लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कष्ट करके पढ़ाई करो, मुझे मैं रिकमेंड करूंगा तुम पढ़ाई ही करो। अभी 2000 5000 1000 के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा के थोड़ा चक्कर में कम पड़ो, सरस्वती पूजा तुम लोग कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता होगा।
30 जनवरी फॉर्म का लास्ट डेट है, प्लीज जा करके भर दो। अब फॉर्म का अगर पैसे की हम बात करें तो अगर जनरल का हो तो अराउंड 1000 लगेगा, 1000 लगेगा। तुम अगर ओबीसी हो तो इतना लग रहा है। अगर तुम विकलांग हो, एस सी एस टी में हो तो ये 800 के अराउंड फॉर्म फी लगता है। ठीक है। और अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर हो जाता है तो हॉस्टल फी बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत कम लगता है, मतलब सीरियसली बहुत कम लगता है, मतलब 1000 या 1200 अराउंड लगता है। तुम अगर काउंसलिंग वाउंसलिंग करोगे तो बाद में वीडियो कॉल में बात करेंगे। अब ये रहा तुम्हारे 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस। जो तुम्हारे अगर देखोगे ध्यान से तो तुम्हारे बिहार बोर्ड के सिलेबस से यहाँ कम है। बिहार बोर्ड में 14-15 को सिलेबस है, यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत सारे सिलेबस से यहाँ पे कम है। तो ये तुमको देखना है, इतना सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, 12th का ही है। वैसे ही बायोलॉजी में तुमको क्या क्या पूछने वाला है, ये चैप्टर सारे के सारे, अगर तुम बायोलॉजी से हो तो ये सारे के सारे चैप्टर बायो से ही पूछने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये सिलेबस रहेगा। मैथ भी वैसा ही रहेगा, मैथ का भी बारे का, मैथ का भी ये तुम अगर 12th में जो तुम देख रहे हो यही सब होता है, मैथ भी। अब आते हैं इसका एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। कोई भी चीज करने के लिए उसका स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ता है। तो एग्जाम पैटर्न में आते हैं। प्रति जो सब्जेक्ट तुमसे पूछेगा, प्रति सब्जेक्ट वो 50 क्वेश्चन रहेगा, तुमको ध्यान से रहना। तो टोटल 200 हुआ, वैसे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1000 हो गया। ठीक है, नंबर यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का इतना हो गया। जनरल कंपटीशन का तो हम ऐड किए नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट का मिला के 6, 4 को अगर मिला रहे हो तो ये हो गया, और 5 को अगर मिला रहे हो तो कितना हो गया, 1000 मार्क्स को हो गया। तो 1000 मार्क्स तुम के तुम्हारा टोटल एग्जाम होने वाले 1000 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ये तुम ध्यान रखो, 1000 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट से पर सब्जेक्ट का तुम्हारा जो अंक है वो 2 से जोड़ा जाएगा। समय जो होगा वो 1 आवर होगा, यानी इतना मिनट्स रहेगा। और निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग मतलब एक अगर तुम गलत कर देते हो ऑप्शन में तो 1 नंबर तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ऐसा होता है एग्जाम। अब एडमिशन के बाद तुम्हारे से ही आ गए आता है तो फिर रिजल्ट आएगा, है ना। तुम जैसे हो गया तो फिर क्या आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, ध्यान करेंगे, फिर क्या आएगा, फिर रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग स्टार्ट होता है। काउंसलिंग इन द सेंस कि अगर जब तुम 12th पास हो जाओगे ना तो सारे कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना होता है ऑनलाइन। हम जैसे कैसे करते हैं, जो अगर तुम 10th में एडमिशन तुम लिए होगे तो सेम कहानी यहीं पे भी हुआ कि यहाँ पे तुम अपना कॉलेज का नाम डालोगे, उस पे कट ऑफ लिस्ट करेगा, उसके बाद निकालेगा है कट ऑफ। सारे कॉलेज अपना ना एक कट ऑफ निकालता है कि इसके अराउंड रहेगा तो हम एडमिशन लेंगे, तुम फॉर्म फिल तो अपने उसमें नाम आ जाता है सारे के सारे। तो ये होगा, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर ये हो गया, सारे के सारे अलॉटमेंट सीट हो जाता है, अपलोड अकाउंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद फी होगा, सारे के सारे प्रोसेस फी तुमको ऑनलाइन देना पड़ता है। उसके बाद ये पेमेंट वेमेंट देना पड़ेगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कहाँ एडमिशन तुमको मिल सकता है, तो बहुत बच्चा को ना एक सपना होता है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे एडमिशन उसी यूनिवर्सिटी में तुमको मिलेगा। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, बनारस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, जामिया इनमें, हैदराबाद में। ये संपूर्ण जितना भी इतना मैंने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, लेकिन संपूर्ण जो रहेगा वो सारे के सारे वीडियो में तुमको मिलेगा, सारे के सारे। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे होगा। उसके बाद नेक्स्ट टीवी 2 में साइंस में अगर अगर तुम होगा तो ध्यान रखना, अगर करियर अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो तुमको अगर साइंस स्ट्रीम से अगर ले रहे हो तो अब क्या क्या पहले तुम कर सकते हो, ध्यान से यहाँ सुनो, क्या क्या कर सकते हो, कोर्स कौन कौन सा होगा। बीएससी फिजिक्स कर सकते हो, बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी मैथ कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर कर सकते हो, बीएससी बीएससी कर सकते हो, बीटेक तुम कर सकते हो। कुछ कुछ ही विद्यालय हैं जो बीटेक करवाता है, सारे के सारे कर सकते हो। और यहाँ से करने के बाद तुम्हारे करियर में इतना ग्रोथ होगा कि किससे मतलब पूछो ना, बहुत बूस्ट होगा। अगर तुम गरीबी में रह करके अगर तुम यहाँ से एडमिशन लेकर के पढ़ लेते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से रखना। पैसा आते रहता है जाते रहता है, बर्थडे में तुम लोग कितना उड़ा देते नहीं उड़ा देते हो, तो तुमको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि बीएससी बायोलॉजिकल, बीएससी तुमको टेक्नोलॉजिकल, बीएससी तुमको माइक्रोलॉजिकल, मेडिकल तुमको रिसर्च में जाना है बायोलॉजी में, तो वो तुम जा सकते हो। रिसर्च में फार्मास्यूटिकल में अगर मान लो कि जाना है, मेडिसिन तुमको बनाना है तो तुम उसमें जा सकते हो। ठीक है, तुमको अगर होता है कि पैथोलॉजिकल जांच कैसे करता है फीवर ओवर का, वो तुम जा सकते हो। पैरामेडिकल तुम कर सकते हो, ये सारे सारे हो सकता है। अच्छा, करियर कुछ कुछ मैन हम करियर अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर होगा तो तुम डीआरडीओ बन सकते हो। डीआरडीओ जहाँ पे नशा उसा होता है, डीआरडीओ इन द सेंस कहीं बम वम, इंडियन की एक संस्था है जहाँ बम वम बनता है, हेलीकॉप्टर बनाया जा सकता है, वहां पे तुमको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद तुम प्रोफेसर बन सकते हो, तुमको मान लो तुमको प्रोफेसर बनना है, तुम प्रोफेसर बन सकते हो। साइंटिस्ट रिसर्च में जा सकते हो।
अब उसके बाद यहाँ पे डेटा एनालिसिस कर सकते हो और केमिस्ट्री में अब आते हैं तो केमिस्ट्री में देखो केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि बहुत बच्चों को लगता है केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं लाइफ में ऐसा नहीं है भाई केमिस्ट्री तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये केमिस्ट्री में आने के बाद यहाँ देखो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च मैथ में ये सारे सारे हो सकता है अब मैथ में आता है डेटा एनालिसिस तुम कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है बैंकिंग तुम कर सकते हो और टेक्नीशियन हो सकता है वर्चुअल हो सकता है सारे के सारे हो सकता है सीवीटी तो ये सारे के सारे चीजें ध्यान रखना है तुमको और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इतना तुम्हारा करियर अपॉर्चुनिटी होगा तुमको मिलेगा तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो सब्सक्राइब करो और तुमको प्लीज अगर कोई फॉर्म भर दो तुमसे रिक्वेस्ट है और तुम बाहर जाके यार पढ़ो ये क्या बिहार में पढ़ रहे हो कुछ नहीं है यहाँ बिहार भर में पढ़ने के लिए तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम जाओ और पढ़ाई करो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो थैंक यू